नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। कड़ी परिश्रम होती है, कई रातों की नींद हराम होती है, कई शौक को मारा जाता है। कई बच्चे जब मैदान में खेल रहे होते हैं तो कुछ बच्चे अपने घर पर बैठकर परिश्रम कर रहे होते हैं। लेकिन सारे सपने तब टूट जाते हैं जब परीक्षाओं में गड़बड़ी की खबर सामने आती है। जी हां, 5 मई को हुई नीट की परीक्षा के बाद जब रिजल्ट सामने आया तो एक दो नहीं, कुल 67 बच्चों ने 720 में 720 अंक हासिल किए। कईयों के घरों पर खुशी थी, लेकिन जैसे जैसे तस्वीरें साफ होती गईं, नीट परीक्षा में गड़बड़ी की बातें सामने आती गईं। धीरे धीरे जांच का दायरा बढ़ता गया और यह साफ हो गया कि नीट की परीक्षा में बिल्कुल गड़बड़ी हुई है। चलिए, नेताओं की बात अलग है, वो दावे करते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, कोई उस पर मढ़ता है, कोई दूसरे पर मढ़ता है। लेकिन उन छात्रों के मन में क्या बीतता है जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बस परिश्रम किया था कि हमें अपने लिए कुछ करना है, अपने भविष्य को संवारना है, नीट की परीक्षा में सफल होकर एक अच्छा डॉक्टर बनना है। इस तरह की परीक्षाओं में गड़बड़ियां सामने आती है तब कई तरह के सवाल उनके मन में कौंधते होंगे। जो आत्मविश्वास है, कहीं ना कहीं एक ठहराव उस आत्मविश्वास में आ जाता हो, एक अवरोध आ जाता होगा। तो आज हम छात्रों से ही बात करेंगे। जब मेडिकल की तैयारी करते हैं, परीक्षाओं को लेकर पढ़ाई करते हैं, तो उनके मन में क्या चलता है, जब और खास करके तब जब परीक्षाओं में गड़बड़ी की खबर सामने आती है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्चित भूषण है। अर्चित, देखिए, हम भी जानते हैं और नीट की परीक्षा के बारे में हमने जितनी बातचीत की है और विद्यार्थियों से हमारी बात होती रहती है, कड़ी परिश्रम लगती है, कई घंटों की पढ़ाई होती है, कई रातों को जागना पड़ता है। ये नीट का परीक्षा इतना चर्चा का विषय क्यों और इतना मुश्किल इसे क्यों माना जाता है? देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ये कोई एक दिन में नहीं निकलता है। इसके लिए 2 साल की कड़ी परिश्रम, मेहनत, रातों की नींद उड़ानी पड़ती है बच्चों को। जो आपने कहा था कि कितने बच्चों जो खेलते हैं उस समय पढ़ना पड़ता है, तो ये हमें कितना कुछ करना पड़ता है एक एग्ज़ाम के लिए, मेहनत करने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए, अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए। लेकिन जब अचानक से ये सब न्यूज़ हम लोग सुनते हैं कि अचानक से 67 बच्चा 720 में 720 ले आया, बिहार में जो पेपर लीक का जो न्यूज़ आया था उसमें उसका FIR भी, पहले जो बच्चा 650 लाता था उसको इंस्टीट्यूट, मतलब वो अब इस बार क्या करेगा। वैसे पहले कट ऑफ आज से कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 67 बच्चा 720 में 720 ले आया। और अभी आपने सुना होगा जो हरियाणा वाला सेंटर था उसमें से 7 बच्चा था, 7-8 बच्चा जो कि 720 में 720 लाया। ये ऐसा कैसे हो रहा है? हरियाणा में इतना बच्चा पढ़ने लग गया है, इतना ज़्यादा ला रहा है, जो ये कितना, मतलब वो भी एक ही सेंटर से, कितना बड़ा बात है। सोचिए, एक सेंटर से इतना बच्चा ला रहा है और बाकी तो मतलब सोच लीजिए क्या हो रहा है। बच्चा 26 लाख बच्चा एग्जाम देता है, 26 से 25 लाख बच्चा एग्जाम देता है। वो लोग का क्या होगा जो बाकी बच्चा जो सोच रहे, 650 मार्क्स खराब मार्क्स नहीं कहा जाता है। बिल्कुल, मतलब हमारी जानकारी के अनुसार भी अगर 650 मार्क्स नीट की परीक्षा में किसी का आ जाता था तो 2500 से 3000 रैंक के अंदर मतलब वो छात्र शामिल हो जाता था। अब 650 मार्क्स जो आया है उसे कोई पूछ नहीं रहा है। 655 कट ऑफ, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? ये एकदम बहुत बर्बाद हालत है, एकदम बहुत खराब हालत है। इसको NTA मान भी नहीं रही थी कि पहले की कुछ स्कैम टाइप का हुआ, उन्होंने दरख्वास्त कर दिया था कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब धीरे हमारे बहुत सारे टीचर, हमारे जो विपिन सर हैं, बाकी जो उधर इंस्टीट्यूट अलग पांडे, जो उधर बाकी सब इंस्टीट्यूट से भी, मोशन से भी, जो उनके जो एग्जीक्यूटिव CEO हैं वो खड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट गए, NTA ऑफिस गए, बाकी जितना भी जगह गुहार लगाई, तो थोड़ा इस पे फिर चर्चा हुआ कि अब डेमोक्रेसी में हम लोग को तो भाई प्रोटेस्ट करना चाहिए ना। रांची में, पटना में, बहुत सारा जगह, दिल्ली में बच्चा लोग ने प्रोटेस्ट किया। बिल्कुल, मतलब गड़बड़ियां हुई हैं तो आवाज उठेंगे और जाहिर सी बात है प्रोटेस्ट भी होंगे, प्रदर्शन भी होंगे। हम और कुछ विद्यार्थियों से बात करते हैं। जी बिल्कुल, आत्मविश्वास तो पूरा ही मतलब डाउन हो जाता है हम लोगों का कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर जब ये रिज़ल्ट सामने आता है तो एक धक्का सा लगता है कि सारी मेहनत हम लोगों की बर्बाद हो चुकी है। बिल्कुल, मतलब मेहनत बर्बाद हो चुकी है। चलिए, देखिए, हार नहीं मानना है, आगे मेहनत करते रहना है। लेकिन बिल्कुल गड़बड़ियां सामने आई है, घर में सवाल तो उठते होंगे ना। मतलब नीट का रिजल्ट सामने आया, इस तरह की गड़बड़ियों की बात सामने आई
पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अभिभावक आपके माता पिता क्या कहते हैं? जी, पेरेंट्स तो अभी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, हार नहीं मानना है, अगला बार मेहनत करो। अगर जी डेमोक्रेसी है तो ज़रूर सच्चाई होगा ही, सच सामने आएगा। तो पेरेंट्स फुल सपोर्ट करते हैं कि अगली बार मेहनत करो। बिल्कुल, ये पेरेंट्स का ही सपोर्ट है कि आज भी बच्चे लगे हुए हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और क्यों ना करें। एक बच्चा अगर पूरी तरह से मेहनत करता है, अपने आप को झोंक देता है पढ़ाई करने में, उसकी उम्मीद रहती है कि हाँ, जो परीक्षा होगी उसमें मैं सफल होऊंगा और अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, अपने भविष्य को संवार पाऊंगा। चलिए, हमारे साथ कुछ और छात्राएं मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। नीट का रिजल्ट जब आया, 67 बच्चों का 720 में 720। इतना सारा स्टूडेंट इतना मार्क्स कैसे ला सकता है? मतलब इतना कोई तो इतना नहीं पढ़ सकता है कि इतना लेके आए, वो भी अचानक से। तो ये थोड़ा एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था, बट ऐसे बाद में न्यूज़ आने लगा, जो भी गड़बड़ी होने लगा उससे रिलेटेड। पर अब एनटीए पता नहीं क्या करेगा, बट जस्टिस तो मिलना चाहिए जो भी बच्चों के साथ हुआ है। देखिए, जस्टिस मिलना चाहिए और बिल्कुल मिलना चाहिए। जो बच्चे मेहनत करते हैं, और ना सिर्फ उनके सपने होते हैं, अभिभावक के सपने होते हैं, कई घरों के सपने होते हैं कि चलिए हमारा बच्चा अगर सफल होगा तो हमारा सपना साकार हो जाएगा। सपने टूट गए हैं, मतलब कई बच्चे ऐसे हैं जो अब हार मानते नजर आ रहे हैं। हालांकि हमारे साथ जो बच्चे मौजूद हैं, उनके आत्मविश्वास की हमें दाद देनी होगी कि हम मेहनत करेंगे, और उनके अभिभावक भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, एनटीए को लेकर सवाल उठे, कई शिक्षकों ने कई बातें कही, एनटीए पर सवाल खड़ा किया, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया। ग्रेस मार्किंग को लेकर जो बात उठने लगी, इस ग्रेस मार्किंग के बारे में बताएं। मतलब ग्रेस मार्किंग को लेकर और नीट को लेकर ये जो विवाद उत्पन्न हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर टिप्पणी की है कि ग्रेस मार्किंग आखिरकार दिया कैसे जाता है? ग्रेस मार्किंग जैसे कि अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 4 में से 1 मार्क्स कट होता है। बट जैसे हम लोग अभी रिजल्ट देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट के डायरेक्ट 720 में 718 हो रहे हैं। जैसे कि ये पॉसिबल ही नहीं है कहीं से भी, क्योंकि -1 होता है। पर पता नहीं कैसे ये लोग कॉपी चेकिंग हुआ, जिससे डायरेक्ट 718 आया, जबकि मतलब 714 या 15 आता है, पर 18 आ गया। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, तभी ऐसा आया। बिल्कुल, मतलब गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। विद्यार्थियों का भी कहना है, छात्र जो कह रहे, जो एस्पायरिंग डॉक्टर्स है, उनका कहना है कि अब गड़बड़ियां हुई हैं, 718 आ ही नहीं सकता है, कैसे हो सकता है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तो हस्तक्षेप किया और फैसला भी आया। लेकिन अभी जब अब अगली बार नीट की परीक्षा होगी, अब एक डर तो मन में आ जाता है ना कि जो एक बार हो सकता है वो बार बार भी हो सकता है। तो अब कैसी तैयारी रहेगी? क्या मतलब ये जो आया है फैसला, और खास करके ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, क्या आप लोगों के तैयारी पर कोई असर डालेगी? जी, जो अभी जो हमें जो पता चला है, ये बहुत शॉकिंग है, क्योंकि ऐसे अचानक से इतने बच्चों का इतना मार्क्स आना, ये बहुत पहले तो ये टेक्निकल एरर लगा। उसके बाद जैसे जैसे बातें सामने आई कि कहीं पर पेपर लीक हुआ है, कहीं पर ग्रेस मार्क्स दिया गया, ये सब बहुत, मतलब जैसे दाल में कुछ काला, ये अंदर से फीलिंग आ रहा है। इसके बाद प्रिपरेशन, पता नहीं उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन और जिस हिसाब से हालत चल रहा है, वो बता रहा है कि आगे आके जो होने वाला है नीट के साथ, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि फ्यूचर डॉक्टर्स को फ्री में मार्क्स दिया जा रहा है, फ्री में बांटा जा रहा है मार्क्स। बिल्कुल, मतलब ये खिलवाड़ ही है। फ्यूचर डॉक्टर्स जो आज ना कल किसी की चेकअप करेंगे, उन्हें आप फ्री में मार्क्स दे रहे हैं। एलिजिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं, जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, अब जांच हो रही है, धीरे धीरे जो आरोपी हैं वो भी सामने आ रहे हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लिंक पटना से जुड़ रहा है। चलिए, मतलब मानते हैं कि कई बार पहले भी खबरें आई सामने कि स्कॉलर्स परीक्षा में बैठा करते थे। इस बार तो साफ दिख रहा है कि एक गेस्ट हाउस बुक किया जाता है, गेस्ट हाउस में कुछ लोग आते हैं और वो बाकायदा परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र खरीद लेते हैं। क्या कहेंगे इसमें? इसमें तो अब कुछ नहीं कर सकते, ये तो फिर कहा जा सकता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा वही डॉक्टर। तो इसमें हम लोग तो अब बस उतना ही कर सकते हैं कि हम लोग भी 720 लाने का ट्राई करें, तो उसमें हम लोग जिससे कि फिर एक अच्छा कॉलेज मिले, नहीं तो उसके नीचे तो बात ही करना बेकार हो गया है। मतलब अगर 67 लोग 720 में 720 ला रहे तो जाहिर सी बात है 720 ही टारगेट रखना होगा आप लोगों को, और 655 अगर कट ऑफ जाता है तो मुश्किल तो है। और नीट जैसी परीक्षा में जब बच्चे 2 साल 2.5 साल तक मेहनत करते हैं, कई बच्चे जो होते हैं किन्हीं को 3 साल तक भी लग जाता है। चलिए, वो
अलग बात है, लेकिन जहां एक तरफ सपनों की बात होती है, सपनों को कुचला जा रहा है, और कुचला किसके द्वारा जा रहा है? जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास रसूख है, और ये रसूखदार लोग अब देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कॉन्फिडेंस हिला है या फिर अब और सातवें आसमान पर पहुंच गया कि नहीं, अब तो 720 ही टारगेट होगा, उससे नीचे कुछ भी गवारा नहीं है। बात यह है कि अब तो जो हिसाब से भी स्कैम हुआ है उसमें देखा जा रहा है कि जो कैंडिडेट डिज़र्व करते हैं सीट, वो लोग भी उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मतलब जो डिज़र्व नहीं करते हैं वो लोग पेपर खरीद कर कुछ अमाउंट में लेकर पेपर लेकर टॉप कर जा रहे हैं, बाकी जो मेहनत कर रहा है वो लोग तो जहाँ के वहीं रह जा रहा है। तो इसमें क्या बोले अब बाकी, मतलब मेहनत चल रही है आपकी? मेहनत तो चल रही है, लेकिन जो हिसाब से बस कट ऑफ गया है, इसमें देखा जाए तो मार्केट में और बच्चे आ गए हैं जो अच्छे रैंक वाले हैं, तो कंपटीशन तो हर साल बढ़ता ही है। इस बार तो 2 गुना 3 गुना और कंपटीशन बढ़ जाएगा। आप लोग मांग क्या करते हैं? मतलब नीट की परीक्षा कैसी होनी चाहिए आगे? चलिए, इस बार गड़बड़ी हुई, सब तस्वीरें सामने आई, आरोप लग रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। आप लोग क्या मांग करते हैं? मतलब नीट में आगे और क्या होना चाहिए जिससे सुधार हो सके? देखिए, नीट में तो मांग अब ये करना चाहते हैं कि पेपर अब लीक नहीं होना चाहिए, ये आखिरी होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब जैसे हम कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जाएगी, 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी जाएगी, तो ऐसे ही पेपर लीक होता रहेगा। हम तो कभी ये न्यूज़ नहीं सुनते कि अमेरिका में पेपर लीक हो गया, जहाँ पर सबसे बड़ा जो MBBS सीट जो मिलता है एग्ज़ाम कोर्स करने के लिए, कहीं पर अमेरिका में लीक हो गया, इंग्लैंड में लीक हो गया, स्पेन में लीक हो गया। ऐसा तो नहीं होता है। हमारे भारत देश में ही ऐसा होता है कि जहाँ पर कुछ 60 लाख रुपया, 60 लाख रुपयों में, 80 लाख रुपयों में पेपर मिल जाता है। अगर कोई बच्चा प्राइवेट कॉलेज भी जाएगा, उसको 60 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा आएगा। लेकिन सोचिए, मतलब क्या दिन आ गया है भारत में कि 60 लाख रुपए में गवर्नमेंट सीट मिल रही है, उससे सस्ता। तो इस पे भी चर्चा है। तो चलिए, छात्रों में गुस्सा है, और गुस्सा हो भी क्यों ना, जब कड़ी मेहनत होती है 2 साल तक, जब सब कुछ भूल कर पढ़ाई में जब छात्र लगे होते हैं, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझते हैं, और इतने सब होने के बाद परीक्षा का जब रिजल्ट सामने आता है, तस्वीरें आती हैं कि परीक्षा में धांधली हो गया है। भारत में अगर नीट की परीक्षा में धांधली हो रहा है तो ये सोचने का विषय ना सिर्फ छात्रों के लिए है, ना सिर्फ एस्पायरिंग डॉक्टर्स के लिए है, बल्कि हम सभी के लिए है कि अगर पैसे देकर कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है और अगर डॉक्टर बनने में सफल हुआ है तो ये जाहिर सी बात है, चिंता का विषय है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार पेपर लीक कांड पर हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। कुछ छात्रों से बात कर रहे थे, कुछ एस्पायरिंग डॉक्टर्स से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि जो नीट में गड़बड़ी हुई है उसने आत्मविश्वास को हिला दिया है। एक साथ अगर 67 बच्चों का 720 में 720 मार्क्स आता है तो जाहिर सी बात है कि मन में सवाल होंगे, और सवाल हैं, उनकी कुछ मांगे भी हैं। अब हम पब्लिक के बीच हैं, पब्लिक से बात करेंगे, जनता से बात करेंगे, जो आए दिन खबरें सामने आती रहती हैं कि इस परीक्षा में गड़बड़ी, उस परीक्षा में गड़बड़ी, लेकिन फिर भी छात्र मेहनत करते रहते हैं, अपनी लगन से लगे रहते हैं। हम कुछ लोगों के साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम आपसे बात करना चाहेंगे। देखिए, आए दिन खबरें आते रहती हैं कि परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है। हाँ, गड़बड़ी तो होता है। पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ, लीक हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब अब परीक्षा देना एक आम सी बात नहीं रह गई, अब लोगों को सोचना पड़ता है, आत्मविश्वास भी हिल जाता है। हाँ, होते रहता है, बहुत सारा लीक होता है। अभी हम भी हाल ही में एग्ज़ाम दिए थे, तो फिर उसमें भी दिक्कत हुई। किस चीज़ का एग्जाम दिया? नीट का ही। नीट का एग्जाम दिया? मैं वैसे तो निकला नहीं, मगर जो लोग का निकला, दोस्ती लोग का, उन लोग का खराब लगा सुन करके। बिल्कुल, देखिए, निकलना नहीं निकलना वो तो खैर मेहनत की बात है, समय का बात है, और अभी नहीं निकला है, आगे निकल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी जो गड़बड़ियां हो रही हैं, क्या आत्मविश्वास नहीं हिलता है कि मतलब इतनी मेहनत हम करते हैं, दिन रात लगा देते हैं, डॉक्टर बनना है, परीक्षा पर, नीट की परीक्षा को पास करना है, लेकिन अब इस तरह से गड़बड़ियाँ आती, क्या चलता है मन में? खराब लगता है, बस NTA को लेकर के वो सही से काम नहीं कर रही है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। लगता है वो उसको चेंज करना चाहिए। अब NTA को अब एग्ज़ाम नहीं दिलाना चाहिए, वो सही से कंडक्ट नहीं कराती है। मतलब NTA सही से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराती है, ये आरोप लगा है, और अब बड़े आरोप लग रहे हैं इन दिनों छात्रों की ओर से। छात्रों का कहना है कि जो परीक्षाएं हो रही हैं ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, गड़बड़ियां हो रही हैं। कुछ लोग हैं जो लगातार इस परीक्षा में गड़बड़ी के लिए उनका हाथ होता है, पैसे देकर प्रश्न पत्र खरीदे जाते हैं, ये भी मामला सामने आ रहा है।
और हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। आए दिन परीक्षा में गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है और ऐसे में कुछ लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं, कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन ये चिंता का विषय है, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। हम कुछ लोगों के बीच जाएंगे और बात करेंगे। आए दिन जो परीक्षा में गड़बड़ियां हो रही हैं, अगर जेएसएससी का ही ले लें, नीट का ले लें, यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, कैसे देखते हैं इसे? मतलब हमारे देश में ये जो गड़बड़ियों की बात है ये आम हो गई है। बेसिकली देखिए, एक बात का कहना उचित होगा कि ये जांच का विषय है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ कि हमारा देश की जो संविधान है या कुछ भी जो सर्कुलर है उस पर खास कर फोकसाइज करने होंगे हमारे नेताओं मंत्रियों को। और हमारा देश का ये दुर्भाग्य है कि हम उस देश में रहते हैं जहां खुद 8वां पास एक नेता हमें संविधान की बातें समझा रहा हो या एजुकेशन की बातें समझा रहा हो। जस्ट लाइक हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो मेडिकल के बारे में उतना जानते नहीं कि वो प्रवचन देने लग जाते हैं मेडिकल का। 8वां पास एक नेता होता है जो हमें आईएएस की तैयारी करने के बारे संविधान के बारे में बताता है। पहले तो हमें साक्षर नेताओं को चुनना होगा, पहले हमें अपने आप को चेंज करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जब तक हम खुद को नहीं सुधारेंगे फिर उम्मीद ऐसे लोगों से करना बेकार है। भ्रष्ट होने का सबसे बड़ा लॉजिक रीज़न होता है नॉन एजुकेशंस। जो खुद एजुकेटेड नहीं है वो तो क्या संविधान को सुधारेगा या फिर क्या जांच में सही गठित करके जांच का विषय बनाएगा, ये तो आप लोग खुद समझदार हैं। और मैं मीडिया से अनुरोध करूंगा कि इस बात को इतनी ऊंची आवाज़ तक पहुंचाई जाए ताकि बच्चों का भविष्य अंधकार में ना जाए। और ये अंधकार में जाने से दो लॉसेस है गवर्नमेंट को। पहला लॉसेस है एक अच्छे इंसान की अहमियत को खोना, दूसरी एजुकेशन अगर कम होता है तो आतंकवाद बढ़ेगा, टेररिज्म बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। चलिए, मतलब पूरी तरह से सवाल सरकार पर उठ गए, नेताओं पर उठे, मंत्रियों पर उठे कि जो लोग जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि ठीक ढंग से हमारे भविष्य को, हमारे बच्चों के भविष्य को संवारा जाए, देश के भविष्य को संवारा जाए, वो अब ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। अभी आपने सुना, एक शख्स से हम बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है सरकार पर, सरकार में मौजूद लोगों पर, कि वो ठीक ढंग से परीक्षा कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे, आए दिन परीक्षा में गड़बड़ियां हो रही हैं, जेएसएससी हो, यूजीसी नेट हो, नीट हो और तमाम ऐसी परीक्षाएं जिसको लेकर उम्मीदें रहती हैं छात्रों की कि हमारा भविष्य संवरेगा, अगर हम परीक्षा देते हैं, हम सफल होते हैं तो हमारा एक कह सकते हैं फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, हमारे परिवार का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। लेकिन हो ऐसा नहीं रहा, गड़बड़ियां हो रही हैं बस। जी देखिए, इसके लिए तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है, उनको थोड़ा और ऑथराइज करना चाहिए और चीज़ों को बारीकी से देखनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ग्रेस मार्किंग की बात है तो फिर से रीचेक होना चाहिए और स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए मेरे हिसाब से। एंड कुछ बच्चों का न्यू स्कोर कार्ड आने वाला है, कुछ बच्चों का री एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन जिनके साथ जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं मेरा और मार्किंग आना चाहिए था या उनके पेपर में कुछ गड़बड़ियाँ हुई है तो उसको सही किया जाए। हम लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर जनता के बीच जा रहा है और जनता की राय आप तक पहुंचा रहा है। मैम, हम बात करना चाहेंगे आपसे, परीक्षा में आए दिन गड़बड़ियां हो रही हैं, बच्चे जो दिन रात लगाकर मेहनत कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है आपके घर पे भी बच्चे होंगे, आपने देखा हो कि इन दिनों कंपटीशन कितना टफ हो गया है। और अब जब परीक्षा आती है, परीक्षा होता है, उसके बाद रिजल्ट में गड़बड़ियाँ, परीक्षा में गड़बड़ियाँ, क्या कहेंगे? क्या कहे अब ऊपर से क्या हो रहा है वो तो मेरे को समझ में नहीं आ। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, इससे बच्चों का अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आता तो बच्चों का मनोबल टूट रहा है, गिर रहा है। तो अगर आप री एग्ज़ाम भी दिलवाते तो जो मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, अब उनको दोबारा री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो ये अच्छा नहीं है। और बच्चों को क्या आप मतलब संदेश देना चाहेंगे? चलिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आगे क्या करना? बच्चे आप लोग पढ़ो अच्छा से और दोबारा एग्ज़ाम दो, लेकिन ऊपर से ऐसे गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने ऊपर भी लेके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर सबके लिए प्रॉब्लम होता है और बच्चे और निराश होते जाएंगे, तो वो उत्सुकता ख़त्म होते जा रहा है ना। वो उत्सुकता होना चाहिए बच्चों में जो अब ख़त्म है, फिर दोबारा एग्ज़ाम होगा और बच्चा लोग फिर उतना मतलब उत्सुकता से एग्ज़ाम नहीं देगा। बस यही है
कि अब मेहनत से पढ़ो और क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें रखने के लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, अभिभावकों का भी कहना है कि कॉन्फिडेंस लूज ज़रूर होता है। जो एक बार में मेहनत किया जाता है, तैयारियां होती हैं, पढ़ाई जाहिर सी बात है फिर से हो सकती है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस फिर से शायद ना आ सके। ऐसे में ज़रूरी है गार्जियंस को, पेरेंट्स को, कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें। ठीक है, एक तरफ जहां उच्च स्तर पर जो जांच चल रही है वो तो चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में बच्चों को कैसे सिक्योर करना है, बच्चों की मानसिकता को कैसे कंट्रोल में रखना है कि परीक्षाएं होंगी, बिल्कुल होंगी, और परीक्षाएं ठीक ढंग से होंगी, और ये भी उम्मीद न्यूज़ 11 भारत करता है और कुछ छात्र अभी भी कर रहे हैं। अगर कॉन्फिडेंस की बात कर लें तो ये आत्मविश्वास ही है जो अंदर से शक्ति देती है कि हम किसी भी कह सकते हैं व्यवधा को पार कर जाएंगे। कोई भी अगर बीच में अड़चन आएगा तो उसको पार कर जाएंगे। आत्मविश्वास का खेल। हम और लोगों से बात करेंगे। परीक्षा में आए दिन गड़बड़ियाँ हो रही हैं। झारखंड की बात कर ले, JSSC में गड़बड़ी होती है, नीट में गड़बड़ी, अभी हाल में ही आप लोगों ने सुना UGC नेट में गड़बड़ी हुई, और आए दिन इस तरह की खबरें सामने आ रही है। जो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम माना जाता था नीट, मतलब एक टफ कंपटीशन जहां हमारे देश के डॉक्टर्स बनते थे, अब उसमें भी गड़बड़ी, क्या कहिएगा? बिल्कुल इसमें सिस्टम का ही फॉल्ट है सबसे बड़ा, और ये जी बिल्कुल इसमें गवर्नमेंट विल हैव टू लुक इनटू इट, और ये देखना चाहिए कि ये दोबारा ना हो, क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टीजियस कोर्स है डॉक्टर वगैरह, तो इसमें तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये सिस्टम को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि आगे जाके ये कभी ना हो। बिल्कुल, देखिए आगे जाकर ये कभी ना हो, ये सब उम्मीद जता रहे हैं, और मांग भी है लोगों की सरकार से खास करके कि जो भी एजेंसियां एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही हैं उसका ठीक ढंग से जांच हो कि आखिरकार लूप होल कहाँ रह गया है। आखिरकार देखना ये होगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो परीक्षाओं में गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार हैं। एक सवाल और, मतलब झारखंड बिहार कनेक्शन हम देख रहे हैं कि परीक्षाओं में आ रहा है, और ख़ास करके गड़बड़ियों में हमने देखा झारखंड से भी गिरफ्तारी हुई, बिहार के पटना से भी गिरफ्तारी हो रही है। ऐसे में अभी फ़िलहाल आप इस पूरे चीज़ को कैसे देख रहे हैं, और ख़ास करके अगर हम बात कर लें कानून व्यवस्था को लेकर और बात कर लें पूरे स्ट्रक्चर को लेकर, इसको कैसे आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारी कमियां हैं हमारे सिस्टम में जिनको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट सिर्फ ओनली गवर्नमेंट को ही ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। सिटीजन्स को और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ऑनेस्टी दिखानी होगी अपने अंदर, और ऑनेस्ट रहना होगा, और तभी ये जो ग्रेस मार्किंग वाला ऑप्शन था वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होना चाहिए कि इतने बड़े एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म पे आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम, वो अलाउड नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल एवरीथिंग हैज़ टू बी लुक इनटू, और मैं जैसा मानता हूँ कि JMM गवर्नमेंट आई डू नॉट, मतलब JMM गवर्नमेंट के आने के बाद उनको बहुत ज़्यादा काम करना ज़रूरी है, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। झारखंड बिहार में तो खास करके बहुत ही हम अभी भी बैकवर्ड स्टेट में गिने जाते हैं, जबकि हमारे अंदर बहुत ही पोटेंशियल है। सो हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स आने चाहिए, स्कॉलरशिप्स, और जब तक ये रिजर्वेशंस थोड़ा कम नहीं होगा, रिजर्व वी वांट डिजर्व्ड इंस्टेड ऑफ रिजर्व्ड, तब तक ये चलता रहेगा आई गेस। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात की गई है। सरकार को सजग होना होगा, खास करके अगर हम झारखंड बिहार की बात कर लें, पोटेंशियल बहुत है। अब बस इतना करना है सरकार को कि ठीक ढंग से परीक्षाएं कंडक्ट हों, जो पहले गड़बड़ियां हुई हैं वो फिर ना हो, और आगे हमारे बच्चे, झारखंड बिहार के बच्चे, भारत के बच्चे पूरी दुनिया में नाम रोशन करें। कैमरामैन देवाशीष के साथ मैं आयुष कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।